अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अगर आपके आसपास भी कोई बंदा किसी तरह के मेंटल प्रॉब्लम या किसी तरह के साइकोलॉजिकल कंसर्न का शिकार है और वो बंदा आपके पास आ जाता है अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, एंड यू आर द पर्सन जो ये समझता है या इस पोजीशन पे है कि वो उसको सुन सके या उसकी हेल्प कर सके या उसको एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर सके जहाँ पे वो खुल के बात कर सके, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, बिकॉज राइट नाउ इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसके पास लोग आते हैं और उससे बात करना चाहते हैं और उससे बात करने में उनको कोई किसी तरह का डर शामिल नहीं होता और वो आराम से आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा जजमेंट्स और इतनी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर कि वो एक सेफ और साउंड किस्म का एनवायरनमेंट किसी इंसान को देना और उसकी बात को सुनना, बहुत लोग तो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास कोई आके शेयर कर रहा है तो ये बहुत अमेजिंग बात है, एंड दैट शोज़ कि आप दिल में बहुत काइंड और प्यार और ख्याल करने वाले इंसान हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ की किसी भी तरह की कंडीशन से गुजरने वाले जो लोग होते हैं उनके कोई से भी हालात हो सकते हैं। मतलब वो किसी स्पेसिफिक आपने उनको कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हो बंदा, और अगर बिल्कुल ना समझ आने वाली बातें कर रहा है या ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उस पर कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई है और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है या बिल्कुल खामोश है या रोध हो रहा है, तो ही वो किसी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है। ये मिसकॉन्सेप्शन है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को भी हो रही होती हैं जो अपेरेंटली बड़े नॉर्मल आपको नज़र आएंगे, आपके सामने आपको बड़ा हंसता खेलता और बड़े एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह नज़र आ रहे होंगे, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन समहाउ किसी न किसी में जहनी स्ट्रेस का शिकार होंगे। सो हम लोग को ये एक बैरियर जो है कैटेगराइज करने का, इससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी हेल्थ कंसर्न से गुजर रहा है, कोई सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है उसको, किसी तरह की सिवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या फिर वो कोई और लाइफ की स्ट्रगल कर रहा है जिसमें वो फेल हो रहा है, या फिर जनरली रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कोई सी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके उसका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है, उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको हर्ट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ भी इस तरह के सोशल या पर्सनल या फाइनेंशियल कोई से भी कंसर्न्स हो सकते हैं जो कि मिलजुल के किसी बंदे को मेंटली तौर पे स्ट्रेस की वजह बन सकते हैं उसके लिए, या फिर उसको सिवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी बंदा आपके पास आ जाता है और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ये है कि जब कोई बंदा किसी क्राइसिस से या किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से या परेशानी से गुजर रहा होता है ना, तो उस पीरियड के दौरान उसकी रैशनल थिंकिंग को ऑब्जेक्टिवली उस पर मतलब उसको पॉइंट आउट करना और उसको ये एहसास दिलाना कि आप तो ठीक सोच नहीं रहे, या आप अपनी मायूसी या नाकामी का इल्ज़ाम किसी दूसरे को क्यों दे रहे हो, या आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, या आपको तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये सारी परेशानी दीन से दूरी है इस वजह से हो रही है, ठीक है जी, तो बस माँ बाप का अदब करो, बस बर्दाश्त करो, बस सब्र करो। ये पेटी किस्म के कुछ जुमले हैं जो हम किसी भी इंसान को ऐसे ही चलते फिरते बोल देते हैं। मतलब हमारी कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, बस हम बोल देते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें सुनी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने उसको इस तरह के पेटी सेंटेंसेस कहने नहीं हैं। अगर पहले आप कभी कह चुके हैं, या इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसने कभी किसी बंदे को इस तरह से डील कर लिया है, तो इट्स ओके। हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते रहते हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये बात समझनी ज़रूरी है कि रैशनल थिंकिंग जो होती है ना, जो उस बंदे की, जो बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है। रैशनल थिंकिंग को आसान अल्फाज में इस तरह समझ लीजिए कि ऐसा सोचने का अंदाज जो कि एक बैलेंस्ड सोच होती है, जिसमें आप ऐसी सोच नहीं सोच रहे होते जो आपको जहनी स्ट्रेस का या फिर जहनी परेशानी का बायस बन रही हो। तो आमतौर पर रैशनल थिंकिंग जब हम कर रहे होते हैं, यानी जब हम एक नॉर्मल, या आई वुड से नॉर्मल की बजाय बैलेंस्ड का वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा, जब हम एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल होते हैं ना, तो हमारी रैशनल थिंकिंग ही एक्टिव होती है। हम सिर्फ दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं दे रहे होते, हम सिर्फ हालात को इल्ज़ाम नहीं दे रहे होते, हम सिर्फ किस्मत को इल्ज़ाम नहीं दे रहे होते, बल्कि हम अपना
रोल भी समझ रहे होते हैं, हम लोग अपनी कोशिश को भी एनालाइज करते हैं, हम लोग अपनी गलतियों को भी एनालाइज करते हैं, और फिर हम एक साउंड तरीके से हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद कोई स्टेप उठाते हैं। वो जो एक पूरा एनालिसिस का प्रोसीजर होता है जनरली हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर रैशनल थिंकिंग, ठीक है। लेकिन इफ समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, तो उसके लिए रैशनल थिंकिंग को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि वो बंदा या तो बहुत ज़्यादा हालात को बुरा भला कह रहा होगा, या फिर वो बंदा अपने माजी के हवाले से बहुत चीज़ों को लेकर परेशान होगा, या फिर वो इंसान आपको अपने पेरेंट्स या अपने माहौल के हवाले से शिकायत करता दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी आपको वो ऐसी बातों पे रोता और परेशान होता दिखाई देगा जो आपके लिए परेशानी की बात है ही नहीं। आपको लगता है कि वो बात तो आम सी बात है, छोटी सी बात है, इस पर क्या ज़रूरत है परेशान होने की। मतलब आपको वो बंदा रैशनल थिंकिंग से थोड़ा सा दूर नजर आएगा, ठीक है। तो होता कुछ ऐसे है कि जब ऐसा बंदा अपनी कोई बात किसी दूसरे के साथ शेयर करता है और अगला बंदा राइट अवे उसको वहीं पे जाके पिंच करता है कि ये तो तुम्हारी इरैशनल थॉट्स हैं, ये थॉट्स तो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस हैं, तुम नमाज पढ़ो, तुम जो है दीन पे आ जाओ, या तुम परेशान होना छोड़ दो, सब्र कर लो, या इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बातें उस वक्त चाहे आपकी जितनी भी अच्छी इंटेंशन हो, लेकिन उस वक्त उसके अंदर रैशनल थिंकिंग के प्रोसेस को जगाने की बजाय मज़ीद इरैशनल थॉट्स को जगाने का बायस बन सकती है, ठीक है। अगर वो बंदा पहले मायूसी का शिकार है तो वो आपसे भी मायूस होना शुरू हो जाएगा कि अब तो आप भी मेरे से तंग आ गए हो, आप भी मुझे वही बातें बता रहे हो जो मुझे सब बताते हैं, तो मैंने अब आपसे भी शेयर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप भी मेरी बात को जजमेंट के बगैर नहीं सुन पा रहे, आप भी मुझे मशवरे दिए जा रहे हो। सो सबसे पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, डोंट जस्ट टेल हिम के डू दिस डू दैट, या फिर स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, या फिर स्टॉप बीइंग सैड, स्टार्ट टू लिव हैप्पीली, यूँ हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या एक बहुत टॉक्सिक किस्म की पॉजिटिविटी देना, ये राइट अवे करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इसका बेहतरीन तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि आप उसको एक लिसनिंग स्पेस दें, ऐसी जगह, ऐसा उसको इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें जहाँ पे वो खुल के अपने दिल की बात पूरी तरह से कह सके, ठीक है। उसको ये फील ना हो कि मैं कोई बात करूँगा तो अगला बंदा जज करके उस जजमेंट के नतीजे में मुझे कोई जुमला कह देगा और मुझे जो है वो जज किया जाएगा, सही है। तो वो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान को, जिस स्पेस में आके वो बंदा खुल के अपनी पूरी बात आपसे कह सके, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अगले बंदे को अलाउ करते हैं ना कि वो अपनी बात कर सके, तो उसी प्रोसेस में उस बंदे की वो टेंशन, वो परेशानी हल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चाहे अगला बंदा आपको राइट अवे कितना ही इरैशनल, कितनी ही ऐसी बात कहता नज़र क्यों ना आ रहा हो जो आपकी वैल्यूज़ या फिर आपके कोर बिलीव्स के अगेंस्ट है, लेकिन आपने फॉर दैट मोमेंट और फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको स्पेस देनी होती है जहाँ पे वो बात कर सके, ठीक है। एक बात का यकीन कीजिए और इस बात को याद रखना चाहिए हम सबको, इंक्लूडिंग मी, कि हर इंसान के अंदर ये एजेंसी अल्लाह ताला ने नेचुरली रखी हुई है कि वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करना चाहता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को ठीक कर सके, ठीक है। नेचुरल वो अपने आप को हील कर सकता है, ये दिस इज़ अ फैक्ट। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च ने भी इस चीज़ को बैक किया है कि हर बंदे के अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो हम लोगों को ये इस बात का यकीन करना चाहिए, उस बंदे की वो जो एजेंसी है उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको ये बता के कि वो बहुत गलत सोच रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉन जजमेंटल रवैया। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं है, या जिसने साइकोलॉजी की या मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ रखी, आप एक जस्ट नॉर्मल एक इंडिविजुअल हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो इतना याद रखना ज़रूरी है कि आप कम से कम अगले बंदे को जज ना करें, ठीक है। वो जिस भी बैकग्राउंड से आया है, उसके जैसे भी हालात हैं, उसके माजी में उसने जो भी गलतियां कर रखी हैं, वो अभी जिस भी हालात से गुजर रहा है, उन हालात की वजह चाहे वो बंदा खुद ही क्यों ना हो, चाहे वो अपनी गलतियों की बिना पे ही वहाँ पे क्यों ना पहुँचा हो, आपने उसको जज करके ये बात नहीं बतानी कि वो क्या क्या गलती कर चुका है और उसकी गलतियों का या उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है उसको, ठीक है। ये बहुत ही टॉक्सिक तरीका है किसी इंसान को, आई डोंट नो, अगर हम ये समझते हैं कि ये बात करके हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो नेवर, वी
हम उसको ठीक नहीं करते, हम बल्कि उसको मज़ीद ख़राब कर देते, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जो है ना, इसको चेंज करना ज़रूरी है। जज किए बगैर उसकी बात सुने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, नाउ दैट आपने उसको सुन भी लिया, आपने उसको जजमेंट के बगैर सुन लिया, आपने उसको कोई लंबी चौड़ी नसीहतें भी नहीं की, ठीक है, और उसको बुरा भला भी नहीं कहा, उसको ये एहसास भी नहीं दिलाया कि वो बहुत बुरा इंसान है, तो अब क्या किया जाए कि वो मज़ीद उसकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होने से बच जाए, या फिर वो बंदा ठीक होने की तरफ बढ़े। तो देखिए, बहुत सारे प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की, एथिकल लोगों की कमी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते या ऐसी सर्विसेज मौजूद ही नहीं है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप उस इंसान को किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करवाएं। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि अगर कोई बंदा अपनी बात किसी से शेयर कर रहा है और फिर बार बार शेयर कर रहा है, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो बंदा शेयर करने वाला होता है उसको लगता है कि शायद वो बहुत वल्नरेबल फील करने लग जाता है, कि शायद वो बहुत ज़्यादा बुरा है या शायद उसके अंदर बहुत सारी कमी है, तो वो हर रोज़ जा के उसको अपनी मसाइल लोगों को बताने पड़े हैं। तो उसका ना एक वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी कि वो अपने आप को, अपनी उन प्रॉब्लम्स को फिर अपने हद तक रोकना शुरू कर देता है, और फिर वो बाहर लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लग जाता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं अब ठीक हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उसने अपने आप को फिट इन करना होता है नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, नॉर्मल लोगों के अंदर, नॉर्मल लोगों के जैसे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हमें ये लग रहा होता है कि यार अब ये बंदा ठीक है, अब तो ये रोता धोता भी दिखाई नहीं देता, परेशान भी दिखाई नहीं देता, हंस खेल रहा है, तो अब ये बिल्कुल ठीक होगा। तो ये बाज़ दफ़ा बड़ा ख़तरनाक एटीट्यूड भी होता है। लोग अक्सर सुसाइडल थॉट्स का जो शिकार होते हैं, या सुसाइड जो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनका भी इस तरह का रवैया देखा जाता है राइट बिफोर दे अटेम्प्ट सुसाइड, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई कंसर्न बंदा आपके पास आ गया है, तो आप उसको किसी भी प्रोफेशनल इंसान के साथ ज़रूर कनेक्ट करवाएं, सो दैट उसको प्रोफेशनल सर्विसेज मिलें और वो अपना प्रॉपर तरीके से इलाज करवा सके। इसके अलावा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एक टैबू है मेंटल हेल्थ का, ये अगर किसी को कोई ट्रॉमा आ गया, या अब तो इट्स गुड टू सी दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन स्टिल देयर आर सम इंडिविजुअल्स जिनको लगता है कि शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले लोगों का ये लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर वो हमेशा ही पागल रहते हैं और वो पागल हो जाते हैं और उनको जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ कभी आ नहीं सकते, और इस तरह की बहुत सारी जो सोचें हैं, और फिर इन सोचों को हम बड़े फ़ख्र से कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। ये जो सिलसिला है ना, ये उन वल्नरेबल लोगों को, उन लोगों को जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको रोक देता है कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख करने से, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रह के, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ऐसा माहौल ना बनाइए कि जो इंसान हेल्प सीख कर रहा है या जो हेल्प हासिल करना चाह रहा है, वो भी अपने डिसीजन को बार बार सोचने लग जाए कि शायद वो कुछ गलत सोच रहा है। That's all for today. We will be discussing about this topic more and more in future, inshallah. आप बहुत ख्याल रखिए।